कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कल्मषनाशाय ज्ञानवाय पतये नमः। जय श्री श्री 108 नंदास महाराज की जय, श्री श्री 108 महाराज की जय, श्री श्री 108 गोपाल चंद्र ठाकुर गोसाई महाराज की जय, श्री श्री 108 मानव ठाकुर गोसाई महाराज की जय, श्री श्री 108 प्रेम कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रेम गोपाल गोस्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी सांवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू प्रेम गोपाल गोस्वामी महाराज। तो आज हमारा एक बार फिर से भाग्योदय हुआ कि नित्यानंद प्रभु के परिवार के 14वें वंशज पहले कोई दिल्ली में आया हो तो मुझे नहीं पता, बट हमारे जीवन काल में तो दिल्ली में पहली बार हम डायरेक्ट सानिध्य उनका प्राप्त कर रहे हैं। ये असीम कृपा है नित्यानंद प्रभु की, इनके माध्यम से कृपा करी इन्होंने, हमें इतना मूल्यवान समय दिया। थोड़ा सा गोस्वामी महाराज जी का परिचय मैं आपको बता दूं। तो प्रभुपाद जी प्रेम गोपाल गोस्वामी महाराज जी नित्यानंद प्रभु के वंश परंपरा में उनकी जो उनकी 14वीं वंश परंपरा और दीक्षा परंपरा में अंतर होता है। वंशपरा मीन्स उनका जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है उस परंपरा में, और आगे जो इनका सक्सेशन चला नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र थे, जो मुझे अभी लिखवाया गया है, कहीं मिस्टेक हो तो आप कर दीजिएगा। राजेंद्र गोस्वामी पाद जी जो है उनके डिसिप्लिक संतान वंश परंपरा में, और गीता माता गोस्वामी जो हैं वो उनकी ग्रैंड मदर जो हैं थी इनके गुरु महाराज की। गीता माता गोस्वामी जिससे इन्होंने सारे मंत्र लिए 12 वर्ष की आयु में, और उसके बाद सिंह कवच का, कृष्ण कवच का और राधा कवच का। तो देखिए कितना हमारा भाग्य है। पुरस्चरण मीन्स उस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जाप करना, ठीक है। तो उसके बाद साक्षात्कार होता है। तो इनको गीता गोस्वामिनी माँ जी ने कहा था कि, और इनके पिता ने भी कहा था कि जब तक आपको पुरस्चरण नहीं कर लो, साक्षात्कार नहीं कर लो, तब तक आप सदगुरु नहीं बनना। 21 साल की आयु में प्रभुपाद जो है सदगुरु बन गए, और बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। उसके बाद आगे उन्हें जो है दीक्षा देनी आरंभ करी, सिद्ध प्रणाली देनी आरंभ करी। बांग्लादेश के मूलतः इनके वंशज जो है रहने वाले थे। तो इनके ग्रैंडफादर वो अपने पिता के ग्रैंडफादर नवदीप धाम आ गए थे, और वहीं पर पूरा परिवार इनका जो है रहता था। और पिता ही इनके यहाँ या ग्रैंडफादर ही इनके यहाँ जो गृहस्थ में जो माता जी लोग हैं उनका डिसाइड करते थे, कोई लव मैरिज नहीं कर सकता कि गोस्वामी वंश की कन्याओं से ही जो है विवाह करते हैं। तो सारी की सारी, अब एक बात और प्रकाश डाल दूँ कि
गौरांग महाप्रभु का आदेश था नित्यानंद प्रभु को, आप जैसा जानते ही हैं कि वंश को आगे चलाने के लिए नित्यानंद प्रभु चले जाएंगे तो उनकी वंश परंपरा तो समाप्त हो जाएगी। तो आगे इसीलिए गृहस्थों को आदेश दिया गया वंश परंपरा में आगे बढ़ाने के लिए। और अभी डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी महाराज के लाख से ऊपर शिष्य पूरे विश्व में ये भ्रमण करते रहते हैं। फेसबुक पर मैं बहुत सारे इनकी घटनाएं और दर्शन जो है यूज़ करता हूँ, घटनाएं पढ़ता रहता हूँ, मगर ये सारा तत्व आज जानने को मिला तो इसको मैं नित्यानंद प्रभु की असीम जो है कृपा कहूँगा। सो सब लोग गॉड गॉड राधे राधे जय निताई कहकर इनका ताड़ियों से जो है स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। सो कृपा करके शांति बनाए रखें। अपना नाम बोलती जाओ। मधुकना दासी राधिका दास, उषा मंजरी, दामोदर दास, मैं शिवानंद दास, ये मेरी पत्नी है। और सो चलिए सो अब प्रश्न के माध्यम से अच्छा। सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। अभी नित्यानंद तत्व पर पीछे हम लोगों ने लिया चैतन्य चरितामृत से और नित्यानंद महिमा जो गुरुदेव ने लिखी। सो नित्यानंद प्रभु का जो एक ऐश्वर्य तत्व है वो तो सब हम लोग जानते ही हैं। तो थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु के रस तत्व के बारे में और नित्यानंद प्रभु के जो डीप तत्व हैं उनके बारे में सीरियल वाइज थोड़ा आप बताएं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच और हाउ फिर मैं बीच बीच में प्रश्न करता हूँ, प्रश्न से प्रश्न। अगर तत्व के बारे में हम जानना चाहते हैं और वो गुरुत्व मेन प्रेम ऐश्वर्य तो है ही, तो बहुत दुख की बात है। क्या मिल सकता है नित्यानंद प्रभु से? क्यों नित्यानंद के निताय के शरण में हम जाए? वो है प्रेम। ये रस तत्व, ये प्रेम निताई के अलावा कोई और नहीं दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। जब नित्यानंद प्रभु पहली बार मिले थे श्रीमन महाप्रभु को, तब सिचुएशन क्या था नवद्वीप का? नवद्वीप का सिचुएशन ऐसा था, विष्णु पूजा के हो नाना उपचारे, मद्यमांश दिया के हो যক্ষ पूजा करे, निरवधि नृत्य गीत बद्ध कोलाहल ना सुने कृष्णेर नाम परम मंगल। पंडित थे, स्मार्त लोग थे, सब थे, लेकिन कृष्ण का भजन करने वाला कोई नहीं था उधर। सब लोग पूछते थे शक्ति को, मद्यमांश दिया के हो जक्ष पूजा करे। सिचुएशन पर बड़ा खराब था, अंधकार। वे लोग सब मांस मद्य ये सब देखे वो शक्ति का, देवी का आराधन करते थे। तब श्रीमन महाप्रभु प्रकट विहार कर रहे हैं नवद्वीप में। वो गया धाम से लौट के वो प्रेम उनके हृदय में जो प्रकाश हुआ है, भक्त लोगों के साथ जो वो प्रेम का विनिमय कर रहे हैं, लेकिन वो
खुलेआम नहीं कर रहे थे। श्रीवास आंगन में वो दो ठोस कर दरवाजा बंद करके अंदर सब करते थे। पूरे रात भर के नृत्य कीर्तन सब होता। कौन कहते थे गौरांग महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु गौरांग महाप्रभु पर आए थे प्रेम देने, सबको प्रेम देने। इस साल नित्यानंद प्रभु उनसे आते हैं और पहले बात जो पूछा महाप्रभु से, भाई शायद तुम भूल गए क्यों आए हो, तुम क्यों अवतीर्ण हुए हो, शायद तुम भूल गए। तो गौरांग महाप्रभु ने बड़ी सुंदर जवाब दिया था, नहीं मैंने बोला नहीं, मुझे याद है मैं सबको प्रेम देने के लिए आया हूँ, ब्रज प्रेम सबको देने के लिए आया हूँ, इसीलिए तो मेरा अपेक्षा थी तुम्हारे लिए। क्यों? निताय के अलावा कोई और प्रेम नहीं दे सकता। ये सच बात है, ये मेरा प्रेम है, लेकिन मैं नहीं दे सकता। इसीलिए ये दायित्व मैं तुमको सौंप रहा हूँ, ये तुमको करना है। प्रेम नाम सब कुछ प्रचार तुमको करना है, क्योंकि मेरा प्रेम है वो है तुम्हारे पास। तुम हो भंडार, तुम हो प्रेम के भंडार, तुम हो सब कुछ मेरे लिए। अगर तुम नहीं दोगे तो ये कलयुग के जीव कहाँ से ये प्रेम को प्राप्त करेगा? तुमको देना पड़ेगा सबको, और ऐसे दो कोई भी इस प्रेम से खाली नहीं जाए। मनुष्य, पशु, तरु, लता, गुल्म, जो भी तुम्हारे आंख के सामने आए सबको दो। नयने हरि बेजारे लोए बे मधुर कृष्ण नाम, जो भी तुम्हारे आंख के सामने आए। अगर कोई सांड आ जाए उसको कृष्ण नाम दो, अगर कोई सांप आ जाए उसको किसी को कृष्ण नाम दो, वृक्ष कृष्ण नाम दो, जो भी आए। तो उसके बाद निताई चाँद ने वो प्रचार आरंभ किया, तो प्रेम और नाम का प्रचार। इस उम्र में वार्तालाप तब कितनी मुलाकात हो चुकी थी? मैं बोल रहा हूँ करीब 35-36। नित्यानंद प्रभु was that age? 35-36। तब तक नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? तब तक नित्यानंद प्रभु प्रवज्जावृत्ति में वो थे अवधूत सन्यासी। ये कहा जाता है विश्वरूप जो श्री गौरांग महाप्रभु के अग्रज हैं, अग्रज थे, वो तो सन्यास लेके घर से चले गए थे। और छोटे उम्र में जब निताई चाँद 5 वर्ष के थे तब निताई चाँद को उनके घर से लेके आए थे विश्वरूप। तब उनका नाम था शंकरारण्य। शंकरारण्य एंड उनको लेके वो प्रवज्जावृत्ति में थे, भ्रमण। किसी एक स्थान में ज्यादा दिन नहीं रहते थे और आते आते वो इस निताई चाँद में लीन हो गए, वो विश्वरूप। ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वो शंकरारण्य विश्वरूप थे ये कहा जाता है, लेकिन ठोस कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में ऐसा कोई। उसके बाद
माधवेंद्रपुर से मिले The Nityanand और Prabhu met उनके पास से Madhavendra तो कृष्ण नाम ग्रहण किए। and took initiation from निताई चाक्य किस को किस अवस्था में लगभग ग्रहण किया, कितने साल का? तब 14-15 साल। at the age of 15. He took initiation. अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और है कि विश्वरूप जी Nanda took initiation उनकी भी दीक्षा at the age of 15. उन्होंने भी तो ना दीक्षा ली। उन्होंने दीक्षा ली ली थी। तो उसके गुरु का नाम कहा जाता है, वो दशनामी संप्रदाय के संन्यास में थे, तो उसके गुरु का नाम कहा जाता है, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं है शंकराचार्य संप्रदाय। शंकराचार्य संप्रदाय में। और गुरु का नाम पाया जाता है ऐसा लक्ष्मीपति पुरी समकंस लाइक दिस। अच्छा, यहाँ से मेरा Madhavendra प्रश्न है, Puri, Lakshmipati. माधवेंद्रपुरी जी, ईश्वरपुरी पाल, पूरी समाधि, पूरी जो उपाधि है ये शंकराचार्य संप्रदाय। हाँ, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, Now he is asking ये मायावादी संप्रदाय that this title Puri, it is from the Shankaracharya's sect. शंकराचार्य जी का एक डिसिप्लिक सक्सेशन ऐसा था जिसमें भज गोविंदम को पालन करते थे और गोपाल मंत्र दिया जाता था। और उसी सक्सेशन में माधवेंद्रपुरी ईश्वरपादपुरी गए थे और उसी सक्सेशन से ही नित्यानंद प्रभु को और गौरांग महाप्रभु को गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ। तो इस बात पर प्रकाश आप डालें कि ये बात प्रामाणिक है? प्रामाणिक नहीं है, ऐसे प्रामाणिक नहीं है। पर गोपाल मंत्र तो प्राप्त हुए थे वो माधवेंद्रपुर से ही और श्री गौरांग महाप्रभु ईश्वरपुर से। और ऐसा है जैसे महाप्रभु दीक्षा लिए थे, भगवान को तो कोई दीक्षा नहीं दे सकता है। But Prabhu is saying when ये तो यहाँ पर श्यामलाल हकीम जी को श्यामलाल हकीम जी ने लिखा, क्योंकि आज हमारा विषय जो है ना जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ना उनको क्लियर करें। तो श्यामलाल हकीम जी ने लिखा कि पहले गौरांग महाप्रभु ने इनके कान में, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही बता रहा हूँ, भगवान को तो कोई दीक्षा नहीं दे सकता है, दे सकता है। Prabhu is saying that no भगवान तो स्वयं गुरु है, give initiation. तो कैसे ईश्वरपुरी भगवान को दीक्षा दी? तो इसीलिए ऐसा हुआ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु Mantra to पहले ईश्वरपुरी पाद को बोला, give it back. Is this the mantra you want to? पुरीपाद जी, मैंने स्वप्न में एक मंत्र पाया है। गौरांग महाप्रभु ने बोला जी, मेरा इच्छा है अगर मैं I got a इसका योग्य हूँ तो इसी मंत्र से मेरा दीक्षा दीजिए। दैट वाज दशाक्षर मंत्र। दशाक्षर मंत्र। Yes. Gopal mantra. उसके बाद पहले ईश्वर पुरीपाद को Yeah, we are chanting. पहले उनके कान में ये मंत्र को उच्चारण किया। श्री ये गौरांग बात सत्य है, ये सत्य है। मगर कुछ लोग इस बात पर मतलब राजी नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि गोपाल मंत्र वास्तव में शंकराचार्य जी के डिसिप्लिक सक्सेशन में एक लाइन में ये था और ईश्वरपुरीपाद, लक्ष्मीपति ये सारे उसी लाइन में थे, बाकी तो सारे अलग थे। Now he हो is सकता again है। asking the same question. ये भी कोई भूल बात नहीं है, गलत बात नहीं है, ये हो सकता है। That in the tradition of Shankara, लेकिन महाप्रभु का दीक्षा ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। मतलब महाप्रभु ने उनके कान में दिया दशाक्षर। पहले महाप्रभु उनके कान में दिया था दशाक्षर मंत्र कि गुरु जी हमको ये मंत्र चाहिए। फिर ईश्वर परिपाद उनको उनके कान में जब दिए ये मंत्र। अच्छा, एक बात और, यहाँ दशाक्षर मंत्र की परंपरा गौरांग महाप्रभु से शुरू हुई। नो, हाँ, इससे he's पहले भी asking था। about वो तो the था 10th level अनादिकाल से। Gopal mantra, मेरे कहने and का the मतलब 18th बॉडी level वाइज Gopal mantra. और अष्ट दशाक्षर मंत्र क्या नित्यानंद प्रभु ने So he is asking किया? from where this दशाक्षर और अष्ट 18th level दशाक्षर mantra मंत्र came. और मंत्र चिंतामणि में जो कि पद्म सदाशिव नारद मुनि से कह रहे हैं कि गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, दशाक्षर अष्ट दशाक्षर और चिंतामणि मंत्र में, कि जब सदाशिव वहाँ गए वृंदावन और उनको राधा कृष्ण दर्शन मिले तो उनको मंत्र चिंतामणि या युगल मंत्र दिया गया। इन तीनों में क्या अंतर है? दशाक्षर
देखिए शास्त्र के अनुसार मंत्र राज कहते हैं अष्टादशाक्षर मंत्र को। He's saying that this mantra, like the king of the mantra, is this यही है 18 मंत्र syllable राज। Gopal mantra. अगर मंत्र राज का प्राप्त हो गया तो आप किसी भी मंत्र का स्मरण जपन कर सकते And हैं। he's also saying that if you have this 18 Then syllable by Gopal Rang mantra, then you Mahaprabhu can Sakshar chant mantra. any mantra. ये और Whether आगे it is जो Narasimha मंत्र mantra or आज Ram, any आज mantra. तक क्यों नहीं दिया जाता? You become eligible. क्यों नहीं दिया जाता? Yeah. महाप्रभु का परंपरा तो नहीं Gopal है। mantra is महाप्रभु तो essential. किसी को दीक्षा नहीं दिया है। Yeah, the mool mantra. इसका वो खुद ब मतलब खुद किसी को दीक्षा नहीं दिया है महाप्रभु, किसी को नहीं। तो इसका मतलब प्रभु नित्यानंद प्रभु को जो माधवेंद्र पुरीपाद ने मंत्र दिया, दैट वाज अष्टदशाक्षर। अष्टादशाक्षर दशाक्षर वाज ओनली गिवन टू गौरांग महाप्रभु। Madhavendra Puripad has given And this 18 syllable यहाँ mantra to एक Nityananda बात Prabhu. मैंने अभी सनत कुमार संहिता मैंने परसों जिस दिन शिवरात्रि की तो पढ़ी मैंने, उसमें है उसमें जहाँ इनका वार्तालाप हो रहा है सदाशिव जी का और नारद मुनि का, और वो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने बहुत पुरस्चरण भी किया, गोपाल He's मंत्र भी asking किया, something related to a book called मगर अभी तक Sanat मुझे Kumar प्रेम Samhita. प्राप्त नहीं There is हुआ। some katha in that book. and तब he's तुम्हें asking क्या करो question सदाशिव related से to कह रहे that हैं, तो book. सदाशिव ने बोला कि तुम वही मंत्र करो जो पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है ये बात, और वही तरीका होना चाहिए, युगल मंत्र करो, उसमें पुरस्चरण करो। तो अब आप भी कह रहे हैं गोपाल मंत्र का आपने पुरस्चरण, क्या पुरस्चरण के बगैर साक्षात्कार नहीं हो सकता? हो सकता है। तो पुरस्चरण की क्या आवश्यकता? पुरस्चरण का आवश्यकता है। देखिए साधक को अगर वो There is something खुद called जपना चाहते Puruscharan. हैं I don't know. ये मंत्र, उनके पुरस्चरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु को है, जो गुरु गुरु जो सदगुरु बनेगा, उसको है, उसको पुरस्चरण करना है। करना ही What is the पड़ेगा, need of Puruscharan? Now, क्योंकि he is elaborating. उसको पहले वो मंत्र को जगाना है, सिद्ध करना है, और तब आगे दीक्षा देना। तब आगे दीक्षा देना। और अगर कोई साधक करता है, जैसे कर सकते हैं, पुरस्चरण मैं- कोई भी साधक कर सकता है। मैंने पुरस्चरण का लिया हुआ है, हर रोज 5-6 माला 7 माला गोपाल मंत्र की एक्स्ट्रा, कभी जाके 6 साल में 7 साल में पूरा हो जाएगा, है ना? तो हम नहीं भी करें तो भी मतलब साक्षात हो सकता है। साक्षात्कार हो सकता है। ये तो सिद्ध मंत्र है। सिद्ध मंत्र का पुरस्चरण की आवश्यकता नहीं है। गोपाल मंत्र, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र, दशाक्षर No मंत्र, need to do Puruscharan. इन मंत्रों का पुरस्चरण की आवश्यकता नहीं है। और एक जो मंत्र है गोपीजन